चाणक्य नीति कहती है जीवन में यादों का बहुत महत्व है, क्योंकि कभी कभी हम बीते दुख को याद करके हंसते हैं और कभी कभी हम बीते सुख को याद करके रोते हैं। और चाणक्य नीति कहती है कि जीवन के अंदर सभी प्रकार के भाई से बड़ा भाई बदनामी का भाई है, इसलिए जीवन में ऐसा कोई कार्य ना करें जिससे बदनामी उठानी पड़े। और चाणक्य नीति कहती है जीवन के लेखक बनो और अपने मन के पाठक बनो, क्योंकि जितना अधिक खुद के बारे में ज्ञान अर्जित करोगे उतना ही कम तुम्हें दूसरों की राय पर निर्भर करना पड़ेगा। और चाणक्य नीति कहती है अपने स्थान पर बने रहने से ही मनुष्य पूजा जाता है, इसलिए जहां पर है वहीं पर कार्य करें या अपनी पहचान बनाएं तो बहुत अच्छा रहता है, क्योंकि दूसरी जगह पर पहचान बनाना बहुत मुश्किल होता है। और चाणक्य नीति कहती है आवश्यकता से अधिक ईर्ष्या आपके अंदर आत्मविश्वास की कमी को झलकाता है। और चाणक्य नीति कहती है कि जीवन के अंदर शत्रु के गुण हैं, उनको भी ग्रहण करना चाहिए। चाणक्य नीति कहती है भगवान सबको एक ही मिट्टी से बनाता है, बस फर्क इतना है कोई बाहर से खूबसूरत है, कोई भीतर से खूबसूरत है। भगवान ने बनाया है, इसलिए भगवान ने भेद नहीं किया। और चाणक्य नीति कहती है आग में आग नहीं डालना चाहिए, अर्थात क्रोधी व्यक्ति को अधिक क्रोध नहीं दिलाना चाहिए। और चाणक्य नीति कहती है भाग्य उनका पीछा करता है जो व्यक्ति पुरुषार्थी है। और चाणक्य नीति कहती है कि जहाँ आदर नहीं है वहाँ जाना मत, जहाँ सुनता नहीं उसे समझाना मत, जो पचता नहीं उसे खाना मत, और जो जीवन में सत्य पर भी रूठ जाए उसे मनाना नहीं। और चाणक्य नीति कहती है पहले निश्चय करो और फिर काम को प्रारंभ करो। और चाणक्य नीति कहती है चंचल चित्त वाले व्यक्ति के कार्य कभी समाप्त नहीं होते। और चाणक्य नीति कहती है एक संतुलित दिमाग के बराबर कोई तपस्या नहीं है, और संतोष के बराबर कोई खुशी नहीं है, लोभ जैसी कोई बीमारी नहीं है, और दया जैसा कोई सदाचार नहीं है। और चाणक्य नीति कहती है झुकना बहुत अच्छी बात है, ये विनम्रता की पहचान है, मगर आत्मसम्मान खोकर कभी मत झुको। चाणक्य नीति कहती कि आंख में पड़ा हुआ तिनका, पैरों में चुभा हुआ कांटा और रुई में दबी हुई आग से भी भयानक है हृदय के अंदर छुपा हुआ कपट। और चाणक्य नीति कहती है चींटी से मेहनत सीखो, बगुले से तरकीब और मकड़ी से कारीगरी, और अपने विकास के लिए अंतिम समय तक संघर्ष करो, क्योंकि संघर्ष ही जीवन है और जीवन के अंदर हमेशा कुछ न कुछ सीखते रहो। और चाणक्य नीति कहती है कि शांत होने की कोई तरकीब नहीं होती, सिर्फ अशांत होने की तरकीबें होती है, और अशांत होने की तरकीबें समझ में आ जाए तो व्यक्ति शांत हो जाता है। और चाणक्य नीति कहती है कि शकल से ज़्यादा अकल की जरूरत होती है, शकल से ज़्यादा अकल की जरूरत होती है, क्योंकि अकल और बुद्धि साथ दे तो इंसान कुछ भी कर सकता है। और चाणक्य नीति कहती है मन बड़ा चमत्कारी शब्द है, इसके आगे न लगने पर नमन हो जाता है, पीछे लगने पर यह मनन हो जाता है, इसलिए जीवन में नमन और मनन करते रहिए, जीवन सफल ही नहीं सार्थक हो जाएगा। चाणक्य नीति कहती है आप केवल खुद को बदल सकते हैं, इसलिए दूसरों को बदलने के चक्कर में अपना समय बर्बाद ना करें। खुद पर लगाया गया समय एक वक्त बाद असर दिखाना शुरू करता है। और चाणक्य नीति कहती है जो मौन रहते हैं और जो कम बोलते हैं वो विवादों से सदा दूर रहते हैं। अगर जीवन में विवादों से दूर रहना तो मौन धारण कर लीजिए। और चाणक्य नीति कहती है ज्ञान उसी को बांटो जिसको जरूरत है, वरना मूर्खों को ज्ञान बांटकर आप खुद को दुख पहुंचा सकते हो। मूर्खों को ज्ञान बांटने का कोई औचित्य नहीं है, और जो सदैव भगवान को याद करता है उसे पाप कभी छू भी नहीं सकता। इसलिए जीवन के अंदर हमेशा ईश्वर को याद रखो, अच्छे कर्म करो। और चाणक्य नीति कहती है जो लगातार प्रयत्नशील है वे कभी जीवन के अंदर गरीब नहीं हो सकता। और जिंदगी के मंच पर अपने चरित्र की प्रस्तुति इस तरीके से करो कि पर्दा हटने के बाद के अंदर भी तालियां बजती रहे। और भूत का कभी पछतावा मत करो, ना भविष्य के बारे में चिंता करो, सिर्फ और सिर्फ वर्तमान के अंदर ही जियो। चाणक्य नीति कहती है कि कोई भी व्यक्ति जो कार्य करने से पूर्व विचार नहीं करता तो उस व्यक्ति को लक्ष्मी त्याग देती है। और चाणक्य नीति कहती है जो अपने कर्म को नहीं पहचानता वो अंधा है। और चाणक्य नीति कहती है कि जीवन के अंदर दूध पीने के लिए गाय का बछड़ा अपनी माँ के थनों पर प्रहार करता है, ऐसा ही जीवन के अंदर होता है। और चाणक्य नीति कहती है कार्य की सिद्धि के लिए कभी भी उदारता नहीं बरतनी चाहिए। और चाणक्य नीति कहती है मूर्ख लोग कार्यों के बीच में कठिनाई उत्पन्न होने पर भाग्य को दोष देते हैं। और चाणक्य नीति कहती है नीतिवान पुरुष कार्य प्रारंभ करने से पूर्व देश और काल की परीक्षा कर लेते हैं। समझदार व्यक्ति वो है जो कोई भी काम कर रहा है तो उससे पहले खुद से सवाल करेगा मैं ये क्यों कर रहा हूं काम, क्या इसके परिणाम होंगे। तो इस तरीके से चिंतन बहुत ज़्यादा जरूरी है। और चाणक्य नीति कहती है कि समय का ज्ञान न रखने वाला चाहे राजा हो या आम व्यक्ति हो वो निश्चित रूप से बर्बाद हो जाता है। देश काल परिस्थितियों में आसपास क्या घट रहा है इसकी जानकारी होना बहुत जरूरी है।
चाणक्य नीति कहती है निराशा की स्थिति में खुद को कोसने से कुछ नहीं होगा, गलतियों से सीख कर आगे बढ़ने में ही समाधान होगा। हर समस्या है तो उसका समाधान भी है। और चाणक्य नीति कहती है इंसान को हमेशा गलत कार्यों से दूर रहना चाहिए। इसके लिए व्यक्ति को धर्म, अनुशासन और नियमों का पालन करना पड़ता है। और चाणक्य नीति कहती है जीवन के अंदर जो लगातार ईमानदारी से प्रयत्न करेगा वो सबको प्रिय होगा और समाज में हर जगह आदर प्राप्त करेगा और उसे समाज के अंदर हर जगह सफलता मिलेगी। और चाणक्य नीति कहती है कि परिश्रम करने वालों के ऊपर लक्ष्मी जी की विशेष कृपा होती है। ऐसे लोग सभी प्रकार के सुखों को परिश्रम से प्राप्त करने की क्षमता रखते हैं और जीवन के अंदर कठोर परिश्रम का कोई विकल्प नहीं है। और कठोर परिश्रम के सामने लक्ष्मी जी हो या भाग्य हो, देवता हो, सबको झुकना पड़ता है। और चाणक्य नीति कहती नहीं खाओगे ठोकर सफर में तो मंजिल की अहमियत कैसे जानोगे, और अगर नहीं टकराओगे तो फिर कैसे जानोगे कि सही क्या और गलत क्या है। चाणक्य नीति कहती है कि सफलता की डगर में धूप का भी योगदान होता है, क्योंकि छांव मिलने पर पैर डगमगाने लगते हैं और विश्राम की ओर ध्यान भटकता है। इसलिए जीवन के अंदर जब भी परेशानियां हो, संकट हो, तो ये आप समझ लेना कि एक प्रक्रिया का हिस्सा है। जीवन के अंदर सुख और दुख दो आंख मिचौनी है जो साथ साथ चलती है। और चाणक्य नीति कहती है झुकना केवल इतना चाहिए जितना जरूरी हो, अन्यथा ये व्यक्ति के अहम को बढ़ावा देगा। और चाणक्य नीति कहती है अपनी कमियों का बखान कम से कम करें, अन्यथा यह आपके लिए बहुत घातक होगा, क्योंकि लोग सबसे पहले कमजोरियों पर ही प्रहार करता है। और चाणक्य नीति कहती है कि अगर सांप जहरीला नहीं भी हो तो उसे खुद को जहरीला दिखाना चाहिए, यानी हमें खुद को योग्य बताना चाहिए, वरना कमजोर लोगों को दुनिया जीने नहीं देती। और चाणक्य नीति कहती है कि जीवन के अंदर संकट हो, आपदा हो, विपदा हो, उसमें सबसे अच्छा जो मित्र है वो है धीरज।